का क्रम हम प्रत्येक राशि पे बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि में ये तुला राशि सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव से संबंधित इसमें परेशानियां होंगी, दाम्पत्य जीवन में कष्ट होंगे, मानसिक पीड़ा बढ़ेगी और अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि का ये छठा भाव हुआ। जब छठे भाव से ये गोचर होगा तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखें, किसी से भी वाद विवाद में नहीं फंसना है और जो भी आपके पहले से मुकदमे चल रहे थे उनमें छुटकारा होगा। अब इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव जो कि संतान पक्ष से है और संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल रखें, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि को तीव्र रखें और छोटी मोटी यात्राएं जो भी आपकी होंगी उनको आपको उसमें सावधानी रखनी है। किसी भी तरीके से चोरी चोट चीटिंग या फ्रॉड से बचना है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में ये चतुर्थ भाव में है जो कि सुख भाव में है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी माता का, अपने सुखों से रिलेटेड चीज़ों का। ये भाव जो है वो आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बना रहा है। तो जितने लोग की कर्क राशि है उन लोगों को अपना इस समय ट्रांसफर के योग या स्थानांतरण का योग जो भी है उसमें देखना है। सुख भाव यहाँ पे पहले से पीड़ित है क्योंकि केतु चल रहा है और चंद्रमा भी आएगा तो अब मन भी पीड़ित होगा, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होने का समय है। सिंह राशि वालों के लिए ये तृतीय भाव में यानी राज्य भाव में, पराक्रम भाव जिसे कहते हैं, इसमें आपका योग ग्रहण बन रहा है। इसमें आपको क्या होगा, काम में बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस होंगी। काम बहुत मात्रा में मिलेगा लेकिन पूरे होने में उसमें कष्ट होंगे। धन में इजाफा जरूर दिख रहा है लेकिन फालतू के खर्चे आपके हो सकते हैं। और ये भाव जो है वो भाई बहन से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं उनसे वाद विवाद की स्थिति भी बन रही है। इसलिए किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फंसना नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये द्वितीय भाव में है जो कि धन का, लाभ का, परिवार का अच्छा ग्रहण जरूर लगा रहा है लेकिन यहाँ के लिए अच्छा है। तो परिवार के लिए, परिवार के लोगों की तरक्की के लिए यहाँ पे करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी संचित धन है, जो भी आपने पैसा बचाया हुआ है, वो किसी को उधार नहीं देना है। अब इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ये लगन में बन रहा है। लगन में जब बनता है तो ये किसी भी तरीके से आपकी मानसिक स्थिति को कष्ट देगा, भौतिक स्थिति को कमजोर करेगा। सेहत में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एक चीज़ का जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये कि किसी भी कागज पर कहीं पर भी बिना पढ़े आपको कोई साइन नहीं करना है, कोई ट्रीटी नहीं करनी है। किसी भी तरीके से कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे बिना पढ़े उस पर साइन मत कीजिएगा, अन्यथा फंसने के योग है। उसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये द्वादश में बन रहा है। यहाँ पे अनायास ही खर्चे होंगे, अनावश्यक खर्चे होंगे। कैसी स्थितियाँ बनेंगी ये आपकी प्रेडिक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पर मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन करना ज़रूरी है। एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है इसमें वो ये कि आपकी कहीं ना कहीं आँखों की समस्याएं दिख रही हैं। यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है आँखों में। धन का जो योग दिख रहा है वो आपको अचानक से प्राप्ति होगा लेकिन खर्चे का व्यय का भाव खुला हुआ है, तो यहाँ पे अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा पार्टनरशिप में या वैवाहिक सुख में समस्या आने के योग है। अब हम बात करेंगे यहाँ से धनु राशि की। धनु राशि का अच्छा योग बन रहा है क्योंकि ये लाभ में बन रहा है। तो इस ग्रहण से धनु राशि वालों को धन, संपत्ति, वैभव आदि का सुख मिलेगा। पैसा और सम्मान बढ़ने का अच्छा समय है।
तो धनु राशि को विशेषतः ध्यान रखना है। यहाँ से अपने जो भी प्रॉफिट आपके जिसमें आप यूनिट में काम कर रहे हैं, जो भी आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं, उसमें निवेश की मात्रा का जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छा लग रहा है तो आप एकदम प्रॉफिट बढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से मकर राशि की। मकर राशि का ये दशम भाव है और दशम भाव में कर्म का होता है। कर्म यहाँ पर सही करने हैं क्योंकि शनि की दृष्टि और लग्ने शनि है और वो चूंकि वो भी धन भाव में है इस समय, तो हमें यहाँ पे जो भी कर्म करने हैं वो सही करने हैं। हमें इंटेंशनली किसी के साथ गलत नहीं करना है और जो भी निर्णय लेने का समय आएगा, आपको पास इस समय बड़े निर्णय लेने में समय आपके है फेवर में, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी ना करें। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ये नवम भाव में जा रहा है और नवम भाव में ग्रहण जो है वो थोड़ा सा माता पिता के लिए, सेहत के लिए कष्ट का कारण है। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ समय स्पेंड करें और जो भी कोशिश हो आप किसी भी काम को टालें नहीं। काम के टालने से बचना है, इससे बचाव करने से भी आपका ये ग्रहण का असर कम होगा। और अंतिम जो है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए ये अष्टम में आ रहा है। अष्टम भाव अच्छा नहीं है लेकिन ग्रहण लग रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक तो आपको विशेषकर अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पेट का ख्याल रखना है और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ से आपको हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या पैतृक संपत्ति हो या किसी भी तरीके से संपत्ति विवाद बढ़े, किसी न किसी कारण से आपको मानसिक कष्ट पहुँचेगा। तो ये आज का जो चंद्र ग्रहण का असर है अलग अलग राशियों पे, ये मैंने आपको बता दिया है। उपाय मैंने पहले बताए हैं, तो वो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।